जो देश के लिए जान देते हैं, जो देश के लिए बलिदानी देते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, सबके दिलों में जिंदा रहते हैं और वो शहीद कहलाते हैं। ठीक भारत माँ के सपूत खगड़िया के लाल आज अमर हुए हैं और अमर होके आज खगड़िया वासियों के दिल में है, और दिल में है तो दिल से आवाज आ रहा है। चलिए चलिए नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। खगड़िया का लाल कैप्टन आनंद जो कि जम्मू कश्मीर में एलओसी पर शहीद हो गए और वीर गति प्राप्त किए हैं, और ठीक उनका पार्थिव शरीर उनके गांव से होकर यहां अंतिम संस्कार के लिए राष्ट्रीय सम्मान के साथ अगवानी घाट को और अग्रसर हो रही है। और उनके साथ काफ़ी लंबी चौड़ी कतार है, क्योंकि वो देश के लिए जानते हैं और यहाँ पर पूरा खगड़िया वासी उनके साथ है और उनकी अंतिम विदाई में नम आंखों से उनकी अंतिम यात्रा में शरीक हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मध्य विद्यालय तेमथा के समीप है, और यहाँ पर सड़क पर देखिए अभी काफिला आ रहा है कैप्टन आनंद का, और यहाँ पर देखिए बच्चे एक तरीके से भावहीन श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और यहाँ स्कूल के टीचर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे वीर जवानों के लिए? मैं उनको सशक्त नमन करना चाहता हूं, क्योंकि देश के लिए समर्पित हुए हैं, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। मैं उनका मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ से देखिए लंबा चौड़ा कतार है, यहाँ पर देखिए भारत माता की जय की यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है, और यहाँ पे देखिए लंबा चौड़ा कतार है जो कि भावहीन श्रद्धांजलि के लिए अंतिम यात्रा में कैप्टन आनंद जो कि देश के लिए शहीद हुए हैं और उनके साथ हैं। और यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो कि एक राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की जो भावना होती है, इन दृश्य में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से देखिए काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि भारत माता का नारा लगा रहे हैं, और एक तरीके से ये बच्चे के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। आखिरकार जो देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए लड़ने के बाद जब वो शहीद हो जाते हैं, शहीद होने के बाद उनको किस तरीके से सम्मान दिया जाता है और राष्ट्र सम्मान दिया जाता है, और राष्ट्र सम्मान के साथ जो देश के लोग हैं उनकी सम्मान में भावहीन श्रद्धांजलि दिया जाता है। भारत माता की। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं भारत माता की जय का नारा लगाता हुआ, और यहाँ पर युवाओं में काफ़ी ज़्यादा जोश है। और क्योंकि देखा जाए ये गर्व की बात होता है, देश के लिए शहीद होना ये गर्व की बात होती है, और ऐसी जो शहीदी किसी को नसीब होता है। और उन शहीदी में देखिए काफिला यहाँ से वहाँ तक लंबी कतार है, हजारों की संख्या में लोग हैं जो कि यहाँ पर अंतिम यात्रा में और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दिया जाएगा, दाह संस्कार किया जाएगा, और अंतिम यात्रा में यहाँ पर शामिल हुआ है। और हम ये दृश्य परबत्ता तेमथा करारी सिराजपुर का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और आगे भी जाऊंगा, आगे अगवानी घाट पर का दृश्य कैसा होता है वो भी हम दिखाएंगे, और मंजर कैसा होता है वो भी हम दिखाएंगे, और लोगों से बात करेंगे। आखिरकार ये लोगों का राय जानने का प्रयास करेंगे जो देश के लिए सेवा करते हैं, आखिरकार उनके लिए उनके दिल में कितना जगह बनता है। तो कैप्टन आनंद के लिए जो देश के लिए वीर गति प्राप्त हुए हैं, और उनकी अंतिम यात्रा में यहाँ पर देखिए दुल्हन के तरह से क्षेत्र को सजाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए हाँ सिराजपुर में है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बच्चे के द्वारा यहाँ पे देखिए गुलाल से यहाँ पर सड़क को रंगा जा रहा है, और यहाँ पे लिखा गया है कैप्टन आनंद तुझे सलाम। आखिरकार सलाम क्यों न हो, क्योंकि वो देश के लिए जान दिए, देश के लिए कुर्बान हुए। आइए यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है, ये बच्चे है, देखिए बच्चे से कुछ बात करना चाहेंगे। चलिए आखिरकार हम ये देखना चाहते हैं आखिर बच्चे की मानसिकता क्या कर रही है, क्योंकि ये देश के भविष्य है। क्या कर रहे हो भाई? इधर बोलो, क्या कर रहे हो आप?
कुछ नहीं, पता नहीं है ये आप गुब्बारा लिए हो और यहाँ पे गुलाल से रंगा जा रहा है, क्या हो रहा है ये? अरे कोई शहीद, हाँ ये देखिए, ये बच्चे होनहार बच्चे हैं और ये ज़्यादा तेज नहीं है पढ़ने में, लेकिन ये तेज होगा। क्या हो रहा है ये जो शहीद हुए हैं वे, हाँ उन्हीं के लिए ये हम लोग ये प्रोग्राम रहे हैं, हाँ और फिर सजाया जा रहा है। हाँ, उसे सलामी के लिए ऐसा कर रहे हैं आप, कर दुल्हन रहे के हैं। तरीके से, दुल्हन के तरीके से अपने क्षेत्र को सजा रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं यस। नम आँखों से। हाँ, और ये हम लोग जो सजा रहे हैं वे अब आएंगे थोड़ी देर में, तो हम लोग आखिर सजाएंगे। क्यों उनके लिए सजा रहे हैं, क्या कारण है, क्यों सजा रहे हैं? क्योंकि वे हम लोग के देश के ये कमांडो थे और मेजर थे, इसीलिए हम उनके लिए हमारे सजा। देश के लिए शहीद हुआ। हाँ, देश तो के ये लिए देखिए होनहार बच्चे हैं, ये देखिए एक तरीके से संस्कार कहीं न कहीं सिखाया जाता है, बताया जाता है, और बच्चे में देखिए किस तरीके से उनको केयर कर रहे हैं। और ठीक ये माहौल दर्शाता है आखिरकार जो देश के लिए कुर्बान होगा उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ साथ यहाँ पर जो देशवासी हैं उनको किस तरीके से अंतिम विदाई भावविहीन श्रद्धांजलि नम आंखों से दिया जा रहा है। चाहूँगा यहाँ से देखिए पूरा गुलाल से यहाँ पे रंगा गया है, और ये श्री रामपुर ठुट्ठी सिराजपुर का ये सड़क है, और यहाँ पे काफ़ी युवा है, युवा से भी बात करते हैं। भाई आनंद जो है वो देश के लिए वीरगति प्राप्त हो गए, क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं, लंबे चौड़े आपका शरीर है, क्या करना चाहेंगे आप? जी ये बहुत अच्छा है कि देश के लिए कोई और इस सब के लिए मरा नहीं, शहीद हो गया। शहीद हो गए, शहादत है ये, शहादत हम सब के रोल मॉडल हैं वो। आनंद कभी मरा नहीं, आनंद शहीद हो गया, और जब तक तू सूरज चांद रहेगा तब तक आनंद का, हाँ हाँ तब तक आनंद का रहेगा, नाम रहेगा। तो ये देखिए, ये जो फौज में जाते हैं और फौज में जाने के बाद जो वीर गति प्राप्त हो जाते हैं तो वो मरते नहीं हैं, वो शहीद हो जाते हैं, और जब तक सूरज चांद रहता है तब तक उन वीर फौजी भाई का नाम रहता है। अंतिम विदाई भाव विहीन श्रद्धांजलि नम आंखों से दिया जा रहा है, और यहाँ पर मेरी मौजूदगी अगवानी घाट में है, और यहाँ पे देखिए कुछ युवा भाई के हाथ में तिरंगा है, और इनका कहना है कि हम झुक सकते हैं लेकिन ये तिरंगा कभी झुक नहीं सकता है। आखिरकार ये युवाओं का सोच है, और जो सेना में जाते हैं, सेना में जाने का मतलब ही होता है कि अपने आप को कुर्बान कर देना। कुर्बान किसके लिए? हम देशवासियों के लिए, क्योंकि वीर जवान हमारे देश को सुरक्षित करते हैं, और इसीलिए ठीक जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो ठीक हम देशवासी उनके अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं और उनको भावहीन श्रद्धांजलि देते हैं, और वो शहीद हो जाते हैं। वो ऐसा शहीद होते हैं जब तक सूरज चांद रहता है तब तक उन वीर जवान का नाम रहता है। ठीक वही काम यहाँ पर खगड़िया के लाल आनंद कुमार करके गए। ठीक यहाँ हम युवाओं से मुलाकात करवाते हैं, आखिरकार इन वीर जवानों के लिए क्या इनके मन में भावना है। सबसे पहले सर, मातृभूमि खगड़िया में आप लोग का स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग यहाँ के लोकल हैं, और आपके क्षेत्र से, खगड़िया क्षेत्र से वीर जवान देश के सेना में जाते हैं और शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे दो शब्द? देखिए, हमको तो इस पे गर्व होती है, और जहाँ तक बात है कि सेना वो हमारे सदस्य हुए, पूरे देश के सदस्य हुए, इसमें हम उन पे गर्व करते हैं कि ऐसा मेरा सपूत, मेरा भाई, मेरा दोस्त जन्म लिए इस धरती पे और देश के लिए कुर्बान हो गए, इसके लिए हमको बहुत गर्व है। चलिए गर्व की बात करते हैं, और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, सभी लोग गर्वान्वित हैं, काहे कि उनके भाई देश के लिए शहीद हुए हैं। और ठीक उनकी अंतिम यात्रा में यहाँ पे वहाँ पे देखिए काफ़ी सारे काफिला है, और लगातार देखिए कई लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा है, जो झंडा ऊंचा है, यानी झंडा झुकेगा नहीं, जो कि हमारे देश का शान है, हमारे देश का आन है। और ये तिरंगा एक निशानी है कि हम कभी भी दुश्मन से कभी हार नहीं सकते हैं, हम किसी के साथ गलत कर भी नहीं सकते हैं, और हम किसी को गलत करने भी ना देंगे। इसीलिए यहाँ पे देखिए 3 रंगों का ये झंडा है, ऊपर लाल लगा है, बीच में श्वेत है, और नीचे हरा है। ठीक ये खतरा और शांति और हरियाली का प्रतीक है। और यहाँ देखिए पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ से वहाँ तक आपको जो दिख रहा है, लगातार कई युवा के हाथ में झंडा है, और यहाँ पर कुछ युवा भाई से और हम मुलाकात करवाते हैं जो कि उनके गाँव से हैं। आइए उनके ग्रामीण से मुलाकात करवाते हैं। आखिर आनंद भाई को आप कैसे जानते हैं, आप उनके गाँव से हैं? आनंद भाई हमारे मित्र थे,
एक अच्छे इंसान थे जिनको याद जितना किया जाए उतना कम होगा, लेकिन देश के लिए उन्होंने जो बलिदान दिए हैं वो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव के निवासी कैप्टन आनंद जी शहीद हुए और हम लोगों का सिर ऊंचा करके गए। नया गांव के सभी वासियों को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कैप्टन आनंद शहीद हुए तो एक नारा दिया जाता है यहाँ पर युवाओं द्वारा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कैप्टन आनंद नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा कैप्टन आनंद नाम रहेगा। भारत माता की जय। अच्छा, कैप्टन आनंद जो आपके ग्रामीण हैं, तो आप जो उनको जानते हैं तो उनमें कैसी बचपन से एक तरीके से कहा जाए एक ही उम्र के आप लोग होंगे, तो कैसे उसमें वीरता दिखाई पड़ता था, क्या उसकी कुछ कहानी? कैप्टन आनंद बचपन से ही देश सेवा करने के लिए जागरूक थे। उनका लक्ष्य था कि हम देश के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएं, जो हमारे गांव का भी नाम रोशन कर सकें। उसी रास्ते पे वो प्रथम सीढ़ी पे पहुंचे ही थे। प्रथम सीढ़ी पे पहुंचने के बाद वीर गति को प्राप्ति हुआ, लेकिन उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हम लोग देशवासी और ग्रामवासी सभी तत्पर रहेंगे और उनके द्वारा जो सपना था उनको पूरा करेंगे। हमें रास्ता दिखा के गए हैं कैप्टन आनंद जी, उनके लिए उनको सत सत नमन। आनंद भैया की जय। तो जिस तरीके से फौज में जाते हैं हमारे वीर भाई और शहीद हो जाते हैं, तो ठीक शहीद होने के बाद वो किसी एक घर का लड़का या एक घर का वीर लड़का नहीं कहलाता है, वो पूरा देश का एक वीर लड़का कहलाता है, वीर बेटा कहलाता है और वीर युवा कहलाता है। ठीक इसी तरीके से जैसे कि वो देश के लिए शहीद होते हैं, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उनको हम शहीदी के रूप में जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनको हम लोग याद रखते हैं और उनके परिवार के साथ सुख और दुख में हर हमेशा साथ निभाने का काम करते हैं। ठीक है, यही मंजर यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ से वहाँ देखिए हजारों की संख्या में यहाँ से वहाँ तक काफिला है, गाड़ी है और जो राष्ट्र सम्मान के साथ कैप्टन आनंद को अंतिम विदाई दिया जाएगा। ठीक यहाँ अगवानी घाट से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए काफी लोग यहाँ पे देखिए आगे में जो दिख रहा है, जो युवा का टोली है वो चिल्ला रहा है, लगातार चिल्ला रहे हैं कि भारत माता की जय और वीर आनंद भैया जिंदाबाद। चलिए, ये भाई तिरंगा लिए हैं, हाथ में तिरंगा लिए हैं। सर, ये तिरंगा का क्या पहचान होता है? अभी जो आपके भाई आनंद शहीद हो गए तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं, आप युवा हैं। वो देश के भविष्य थे और हैं, वो हमारे लिए हरदम हमेशा के लिए अमर रहेंगे। चलिए और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं। देखिए काफी लोग हैं यहाँ पर, लगातार यहाँ पर भीड़ जमते जा रहा है क्योंकि ये वीर जवानों का शहादत है। जिंदाबाद आनंद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा आनंद भैया अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अमर भैया अमर रहेगा। भारत माता की जय हिंद। जो देश के लिए जान देते हैं, जो देश के लिए बलिदानी देते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, सबके दिलों में जिंदा रहते हैं और वो शहीद कहलाते हैं। ठीक भारत माँ के सपूत खगड़िया के लाल आज अमर हुए हैं और अमर होके आज खगड़िया वासियों के दिल में है, और दिल में है तो दिल से आवाज आ रहा है। आवाज क्या आ रहा है? जब तक सूरज चांद रहेगा अमर भैया का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अमर भैया का नाम रहेगा। ये खगड़िया वासियों का कहना है, ये भारत वासियों का कहना है, ये बिहार वासियों का कहना है। और यहाँ पर युवा के दिलों के धड़कन जो कि देश के लिए शहीद हुए हैं आनंद भैया, युवा के दिलों के धड़कन से ये आवाज पल पल निकलती आ रही है। ठीक इसी बानी के साथ अपने कारवां को यहाँ पे खत्म करता हूँ। ठीक, मातृभूमि खगड़िया देखने के लिए आपको धन्यवाद। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया पर बने रहिए और इसी तरीके से न्यूज अपडेट पाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।